Hello friends, we are starting here chapter number 2 acid, base and salt of science in class 10th. Now today our topic is acid. Okay, last time we have discussed about the indicator. Now what is the acid here? Now we take an example of lemon here. If we cut a lemon with a knife and taste it, अगर हम लेमन को कट करते हैं नाइफ से और उसको टेस्ट करते हैं सो द लेमन अपियर्स टू हैव अ सोर टेस्ट. तो लेमन का जो टेस्ट कैसा लगता है, सोर लगता है, खट्टा लगता है. सो ये सोर टेस्ट है, द सोर टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड. तो रियल में जो सोर टेस्ट है लेमन का वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एसिड प्रेजेंट इन इट. अब उसके अंदर एसिड होता है, तो कौन सा एसिड होता है? सो द सोर टेस्ट गिव इट बिकॉज ऑफ साइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन इट. तो उसके अंदर साइट्रिक एसिड होता है जिसकी वजह से वो सोर इन टेस्ट होता है. तो इससे क्या मालूम पड़ता है? एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव अ सोर टेस्ट. तो एसिड वो सब्सटेंस हैं जो सोर टेस्ट प्रोड्यूस करते हैं या देते हैं. एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड. एसिड वो सब्सटेंस है जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं. सम ऑफ द कॉमन फ्रूट्स सच एज रो मैंगो, रो ग्रेप्स, लेमन, ऑरेंज, टैमरिंड, ये सभी क्या होता है? रो टेस्ट वाले होते हैं, खट्टे टेस्ट वाले होते हैं. तो इनमें एसिड होता है. सेम एज श्योर मिल्क. जो श्योर मिल्क मीन्स कर्ड होता है वो भी क्या होता है? खट्टा होता है. मीन्स उसमें भी क्या होता है? एसिड होता है. अब एसिड क्या होता है? टू टाइप्स होते हैं. जैसे वो अकॉर जैसे इस तरह वो मिलते हैं एज वी गेट देम. द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट्स मटीरियल आर एनिमल आर कोल्ड ऑर्गेनिक एसिड. ऐसे एसिड जो प्लांट या एनिमल बॉडी में पाए जाते हों तो उन्हें ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है. ऑर्गेनिक एसिड आर नेचुरली अकॉरिंग एसिड. जो नेचुरली अपने आप एसिड प्राप्त होते हैं या मिलते हैं उनको ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है. एग्जाम्पल लाइक एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फार्मिक एसिड. सम ऑफ द नेचुरल सोर्स ऑफ दिस ऑर्गेनिक एसिड आर एज फॉलो. ओके, अभी एसिड कहाँ कहाँ से मिलते हैं ऑर्गेनिक एसिड? तो एसिटिक एसिड हमें मिलता है विनेगर में, सिरका में. साइट्रिक एसिड इज फाउंड इन साइट्रस फ्रूट. जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर साइट्रिक एसिड मिलता है. लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड. टार्टरिक एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड एंड अनराइप ग्रेप्स. ऑक्सलेट एसिड आपको मिलता है टोमेटो में. फॉर्मिक एसिड आपको या मिथेनोइक एसिड आपको मिलता है आंट स्टिंग में या नेटल लीफ स्टिंग के अंदर आपको मिलता है. जो चींटी का जो डंक होता है उसके अंदर भी फॉर्मिक एसिड होता है. ओके, एंड ये सभी एसिड क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है, नेचुरली मिलते हैं और वीक एसिड है. इट इज़ नॉट हार्मफुल टू ड्रिंक. इनको खाना या पीना हार्मफुल नहीं होता है. उसके बाद सेकेंड टाइप का जो एसिड है वो मिनरल एसिड है. द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल ऑफ द अर्थ दैट इज कॉल्ड मिनरल एसिड. जो लेबोरेटरीज में या केमिकल्स का यूज़ करके बनाए जाते हैं उन्हें मिनरल एसिड कहा जाता है. तीन मेन कॉमन मिनरल एसिड है: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. ओके, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड आर वेरी डेंजरस. जो कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड होते हैं बहुत ही डेंजरस होते हैं. दे कैन बर्न आवर हैंड्स. दीज एसिड शुड बी हैंडल वेरी केयरफुली व्हेन वी आर यूजिंग देम इन लेबोरेटरी. ओके, और बहुत से ऐसे एसिड होते हैं जो मिक्स करने पे उतने हार्मफुल नहीं होते, यूज करने उतने हार्मफुल नहीं होते, उन्हें डायल्यूट एसिड कहा जाता है. Dilute acid are less harmful. Okay. Now, according to strength, two types of the acid are here: strong acid and weak acid. अब strong acid कौन से हैं? तो जितने भी मिनरल एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सभी क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है. एंड जितने भी नेचुरल अकोरिंग एसिड हैं ऑर्गेनिक लाइक एसिडिक, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सभी क्या वीक एसिड है. All the mineral acid are strong. Only one mineral acid, carbonic acid, is weak. खाली एक कार्बनिक एसिड होता है जो कि मिनरल एसिड है बट वीक होता है, बाकी सब स्ट्रांग होते हैं. ओके, द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक. जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो फ्रूट्स में या बॉडीज के अंदर एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं वो सभी क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं. द डायल्यूट सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड आर क्वाइट सेफ टू ड्रिंक. बीइंग वीक, द ऑर्गेनिक एसिड लाइक एसिडिक एसिड, साइट्रिक, टार्टरिक एसिड, ये सभी का यूज़ फूड इंग्रेडिएंट्स में यूज किया जाता है, फूड में यूज किया जाता है. एसिडिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन विनेगर इज यूज टू मेकिंग पिकल्स.
जो विनेगर से मिलने वाला जो एसिटिक एसिड होता है उसका यूज पिकल्स या टोमेटो केचप बनाने में यूज किया जाता है। टार्टरिक एसिड इज यूज टू इन मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज किया जाता है। कार्बोनिक एसिड का यूज होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, ओके। और इनको आप आराम से यूज कर सकते हैं, इनको खाया जा सकता है। नाउ कॉन्सेंट्रेटेड एंड डायलूट एसिड। अब देखो कॉन्सेंट्रेटेड और डायलूट एसिड क्या होता है। अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन अ मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। कि क्या बोला है कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें कम अमाउंट में वाटर अवेलेबल हो, मीन्स कि उसमें वाटर कम अमाउंट में हो। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज डिक्रीज बाय एडिंग मोर वाटर। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में पानी मिलाते जाओ तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाता है। When water is added to concentrated acid, then a dilute acid is formed. अगर आप कंटिन्यूसली वाटर मिलाते जाओ तो जो एसिड की जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है कम होती जाएगी और वो डायलूट में चेंज होते जाएगा, ओके। नाउ डायलूटिंग एसिड, एसिड को किस तरह डायलूट बनाया जाए। अ डायलूट एसिड इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड विथ वाटर। जब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर मिलाया जाता है तो उससे हम डायलूट एसिड प्राप्त कर सकते हैं। The process of mixing the concentrated acid with water is highly exothermic. Okay, concentrated acid को water में मिलाना ये highly exothermic reaction है, heat produce होती है। When concentrated acid and water are mixed together, large amount of heat is produced. And dilution of concentrated acid should always be done by adding concentrated acid to the water gradually with stirring it, not be by adding water to concentrated acid. कि अगर आपको डायलूशन करना है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का तो आपको एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड में। अब ऐसा क्यों। व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज एडेड टू वाटर, जब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को वाटर में मिक्स किया जाता है प्रिपेयर करने के लिए, डायलूट एसिड बनाने के लिए, देन हीट इज इवॉल्व ग्रेजुअली। तो हीट क्या होती है, धीमे धीमे निकलती है और उस हीट को वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। बट अगर आप वाटर मिक्स करते हैं, वाटर इज एडेड टू concentrated acid to dilute it, then large amount of heat is produced, तो ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी और इसको एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर नहीं रहता है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वो स्टीम क्रिएट करता है। दिस हीट चेंज सम ऑफ वाटर टू स्टीम। ये हीट क्या करती है, वाटर को स्टीम में चेंज कर सकती है और एक्सप्लोजन हो सकता है। एंड इट कैन बी स्प्लैश द एसिड टू आवर फेस और बर्नर्स, हमें बर्न कर सकती है, ओके। तो जहाँ तक हो डायलूशन के लिए आपको एसिड को वाटर में धीमे धीमे मिलाना चाहिए, ओके। उसके बाद है आवर टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, कि एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो एसिड हैव अ सॉर टेस्ट, एसिड का जो टेस्ट होता है सॉर होता है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन हैं वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, मीन्स कि दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, वो सभी क्या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ओके। अब जितने भी एसिड सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि दे विल फॉर्म आयंस इन वाटर, क्योंकि वो आयन बनाते हैं वाटर के अंदर, इसके लिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, कि एसिड क्या है, मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन दे के रखा है, मेटल प्लस एसिड गिव्स देयर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। वी टेक द एग्जांपल हियर, सपोज वी टेक अ Zn जिंक मेटल एंड रिएक्ट इट विद द H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, it will be produced there ZnSO4 जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, ओके। अगर हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराएं तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस करेगा और ZnSO4 बनाएगा, और जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुई है वो गैस के फॉर्म में क्या होगी, बाहर आएगी। मोस्ट ऑफ द एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ओके। अब उसके बाद एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में। When the acid react with metal carbonates and metal hydrogen carbonate, it produce their carbon dioxide gas, कि कोई भी एसिड हो अगर वो मेटल कार्बोनेट के साथ और या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्या मेटल है तो ये मेटल कार्बोनेट हो गया।
sodium carbonate when react with hydrochloric acid, it will produce their salt NaCl and produce CO2 gas with water. यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, बबल्स के फॉर्म में, ब्रिक एफरवेंस के थ्रू क्या होती है, बाहर आती है लिक्विड में से बबल्स के फॉर्म में। सेम एज हेयर, अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं तो यहाँ पर सोडियम क्या है, मेटल है, तो ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। व्हेन इट रिएक्ट विद द HCl, जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगी, और H2 विद वाटर, पानी के साथ में। तो आप इससे रिएक्शन से क्या मालूम पड़ता है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट टू प्रोड्यूस देयर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर में से पास करें तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा वाइट पीपीटी के साथ में। ओके, मतलब कि इट लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर CO2 मिक्स और करते हैं तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस मिलेगा, जो कि सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर। ओके, अब उसके बाद का जो आपका टॉपिक है, एसिड रिएक्ट विद बेस और अल्कली टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। कि जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो इक्वेशन आपको दे के रखा है, एसिड प्लस बेस गिव्स देयर सॉल्ट एंड वाटर। एक्चुअली एसिड और बेस का रिएक्शन रियल में क्या है, आपस में ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एक दूसरे के न्यूट्रलाइज करते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म करते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड देयर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, NaOH जो कि बेस है, HCl एक एसिड है। When they react to each other, they will form their sodium chloride, which is salt, and water with it. Okay, so it is a neutralization reaction. उसके बाद एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। कि जो एसिड है वो मेटल ऑक्साइड, कोई यानी कोई भी ऑक्साइड जो मेटल का हो, उसके साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। एग्जाम्पल लाइक कॉपर ऑक्साइड आपको देकर रखा है, CuO, ये मेटल ऑक्साइड है। व्हेन इट रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, CuCl2 कॉपर क्लोराइड बनाता है, जो कि ब्लू ग्रीन कलर का होता है विथ वाटर। ओके, उसके बाद जो आपके जो प्रॉपर्टी दे रही है एसिड की, कि एसिड क्या होता है, हैव अ कोरोसिव नेचर। एसिड कोरोसिव नेचर का मतलब कि किसी भी चीज़ के ऊपर पड़ते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, धीमे धीमे ख़त्म करते हैं। द मिनरल एसिड कॉज सेवर बर्न ऑन द स्किन एंड अटैक द ईट अप मिनरल्स मटेरियल लाइक क्लोथ्स, वुड, मेटल, स्ट्रक्चर, स्टोन वर्क एक्सेट्रा। कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं या मिनरल एसिड होते हैं वो किसी सब्सटेंस के ऊपर पड़ते हैं तो धीमे धीमे उसके सरफेस को क्या करते हैं, ख़राब करते जाते हैं। एसिड्स आर नेवर स्टोर इन मेटल कंटेनर बिकॉज दे ग्रेजुअली कोरोड एंड ईट अप द मेटल कंटेनर। कि जो एसिड्स हैं उनको कभी भी मेटल के कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। उन्हें क्या रखना चाहिए, तो या तो ग्लास में या सिरामिक में या प्लास्टिक, स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक बॉटल में, उसमें रखना चाहिए, क्योंकि एसिड क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं सरफेस को मेटल्स के। अपार्ट ऑफ इट जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। ये भी क्या करते हैं, स्क्रीन के ऊपर गिरने पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जला सकते हैं, या किसी जिसमें आपने रखा है उसको धीमे धीमे कोरोड कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ एसिड और बेस ऑन डिफरेंट सब्सटेंस। ओके, उसके बाद व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन, कि सभी एसिड में कॉमन क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, ऑल द एसिड कंटेन हाइड्रोजन। कि आप कोई भी एसिड उठा के देखो, चाहे HCl, चाहे H2SO4, चाहे HNO3, सभी में H मीन्स के हाइड्रोजन अवेलेबल है। एंड द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एसिड इज सच दैट व्हेन एसिड डिजोल्व इन वाटर, और जैसे उसको पानी में मिक्स किया जाता है किसी भी एसिड को, तो क्या होता है, ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं आयंस, H प्लस आयन, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन, एंड एंटर द सॉल्यूशन H प्लस आयन। एंड एसिड इज सब्सटेंस, अगर इसके ऊपर से आप डेफिनेशन देना चाहो एसिड की,
different definition. Acid is a substance which dissociate or ionize on dissolving in water to produce hydrogen ion. कि एसिड वो सब्सटेंस है जो डिसोसिएट होता है आयन, मतलब कि आयन्स प्रोड्यूस करता है जब उसको पानी में मिक्स किया जाता है, डिजोल्व किया जाता है. और कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है? तो हाइड्रोजन आयन. अगर वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है तो वो एसिड है. एग्जाम्पल लाइक अगर हम HCl लेते हैं और मिक्स करते हैं इसको वाटर में, तो HCl क्या होगा? वाटर में डिजोल्व हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होकर आयन्स बनाएगा, H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन बनाएगा. अगर यहाँ पे H+ आयन बना रहा है मतलब कि वो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. वो सॉल्यूशन क्या बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा. बट कोई भी H+ आयन सिंगुलरली वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता. हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट एज ए H+ आयन. हाइड्रोजन आयन कभी H+ आयन के फॉर्म में नहीं रहता है. हाइड्रोजन आयन कंबाइन विद दी वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर के H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना लेता है. ओके, H+ आयन क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होकर H3O+ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH ये सभी क्या एसिड है. इनको पानी में मिक्स किया जाए तो वहाँ पे H+ आयन प्रोड्यूस होगा. तो सभी H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं. तो ये कॉमन चीज़ है सभी एसिड के अंदर कि कोई भी सब्सटेंस हो ऐसा जो H+ आयन प्रोड्यूस करे, खास करके वाटर के अंदर, तो वो एसिडिक बिहेवियर दिखाता है. ओके, उसके बाद का टॉपिक है आपका एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर. कि जो एसिड है वो बिना वाटर के, एब्सेंस ऑफ वाटर, वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर सकता, दिखा नहीं सकता. कि हमें पता है कि व्हेन एसिड मिक्स विथ वाटर दे प्रोड्यूस देयर हाइड्रोजन आयन एंड बिहेव लाइक एसिड. कि जो एसिड है पानी में घुलने के बाद H+ आयन बनाते हैं और एसिडिक बिहेवियर देते हैं. बट अगर वाटर में ना मिक्स किया जाए तो H+ आयन नहीं बनेगा, तो वो बिना वाटर के एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा. एग्जाम्पल लाइक सपोज अगर आप ड्राई HCl ले लो या पावर ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, पाउडर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाएगा जब तक उसको पानी में मिक्स ना किया जाए. बट व्हेन यू डिजोल्व इट इन वाटर, इट विल प्रोड्यूस द H+ आयन एंड बिहेव लाइक ए एसिड. ओके, अब इसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कैसे मालूम करेंगे. सो एन एसिड विच इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर दस प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन. कि कोई भी आपने एसिड ले लिया, उसको पानी में मिक्स कर दिया, डिजोल्व कर दिया, और पानी मिक्स होने के बाद वो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता हो, तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है. जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या होता है? पानी मिक्स होने के बाद बहुत ज़्यादा अमाउंट में H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं. सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सभी का स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि इसका H+ आयन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, दूसरे सब्सटेंस के साथ में. फिर उसके बाद है वीक एसिड. कि वीक एसिड क्या होते हैं? वीक एसिड an acid which is partially ionized in water and thus produces a small amount of hydrogen ion is called weak acid. कि ऐसे एसिड जो पानी के अंदर पूरी तरह से आयोनाइज ना हो, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में आयन प्रोड्यूस ना करते हो, स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हो, तो सभी एसिड तो होते हैं पर वीक एसिड होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन आयन बहुत कम अमाउंट में होता है वाटर में. तो एसिडिक एसिड इसका एग्जाम्पल है CH3COOH. जब ये वाटर में मिक्स होता है तो दो आयन्स बनाता है, एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन. तो हाइड्रोजन आयन कम अमाउंट में होता है, इसकी वजह से ये क्या है? वीक एसिड है. कार्बनिक एसिड, सल्फरस एसिड, ये सभी क्या है? वीक एसिड हैं. वीक एसिड रिएक्ट क्वाइटली स्लो विथ अदर सब्सटेंस. वीक एसिड भी रिएक्शन करते हैं सब बाकी सब्सटेंस के साथ में, बट स्लो प्रोसेस के थ्रू करते हैं. ओके, मेटल कार्बोनेट है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है उनके साथ. When the concentrated solution of acid is diluted by mixing water, then the concentration of hydrogen ion per unit volume decrease. कि मान लो आपने कोई concentrated acid ले लिया है, अगर उसमें आप धीमे धीमे वाटर मिक्स करते जाते हो तो क्या होगा? जो हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है या अमाउंट है वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, जिससे फिर वो धीमे धीमे डाइल्यूट होता जाएगा. ओके, अब मिनरल एसिड का यूज कहाँ होता है? ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं
उससे तो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, पर मिनरल एसिड का यूज़ अलग अलग जगह पे यूज़ होता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ फर्टिलाइज़र बनाने के लिए किया जाता है, खास करके अमोनियम सल्फेट। फिर पेंट है, डाई है, केमिकल्स है, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, डिटर्जेंट, एक्सप्लोजिव्स हैं, कार बैटरीज हैं, इन सबको बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद नाइट्रिक एसिड है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर। अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, लाइक टीएनटी, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। डाइज बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज टू रिमूविंग ऑक्साइड्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है, मेटल के ऊपर जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, खास करके स्टील के ऊपर गैल्वेनाइजिंग करने से पहले। और जो डिपॉजिट्स होते हैं बॉयलर्स के अंदर, जो बॉयलर्स होते हैं उनमें से जो स्केल्स होती है उनको हटाने के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डाई स्टफ है, टेक्सटाइल है, फूड है, या लेदर इंडस्ट्रीज में भी इनका यूज़ किया जाता है। सो दैट इज some information about the acid. Now in next video we will discuss about the base. Thank you.